अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के सबसे पसमानदा और महरूम इलाके जनूबी अजला जो दरादम खेल को हाट से डेर इस्माइल ख़ान और टांग तक के इलाकों पर मुश्तमिल हैं, उनके हवाले से हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जनूबी अजला की जो जमात इस्लामी की लीडरशिप है वो मेरे साथ मौजूद है, जिसमें टांग के अमीर, डियाई खान के अमीर, लकी मरवत के, बनू के, कोहाट के, करक के, इसी तरह यूथ के जो लीडरशिप हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इज्तिमाई तौर पर ये पूरी लीडरशिप के साथ में आप लोगों के सामने कर रहा हूँ और अपने कुछ गुजारिशात रखूँगा। जैसा कि आपको इल्म है कि मौजूदा हुकूमत तकरीबन पौने 3 साल में अपनी नाकामी के ऊपर मोहर तस्दीक सबत कर चुकी है और हम पहलू हमगीर नाकामी की तरफ ये हुकूमत जा चुकी है। 11 नकाती मंशूर 11 पॉइंट मैनिफेस्टो जो इस पार्टी ने, पीटीआई ने, इमरान खान ने दिया था, वो ये भूल चुके हैं, उनसे यू टर्न ले चुकी है। प्रोटोकॉल कल्चर का ख़ात्मा और साइकिलों पर ऑफिस जाना, इसी तरह बेलाग एहतसाब करना, तालीम और सेहत के ऊपर लगाना, वर्ल्ड बैंक, IMF और FATF की जंजीरों को तोड़ना और पाकिस्तान को 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के ज़रिए से तरक्की और पेशरफ्त दिलाना, ये सारे जो दावे थे हुकूमत ने, पीटीआई ने, इमरान खान ने ख़ुद साबित कर दिया कि ये झूठ था, फ्रॉड था और धोखा था जो कौम के साथ इस पार्टी ने, इस हुकूमत ने किया है। कौमी इदारे पहले ही नवाज़ शरीफ और जरदारी ने तबाह कर दिए थे, जैसे PIA, वापडा, रेलवे, स्टील मिल। रही सही कसर पीटीआई की मौजूदा हुकूमत ने 2-2.5 साल में पूरा कर। आप अंदाज़ा लगा लें कि कौमी इदारों का खसारा जब ये हुकूमत पावर में आई तो 1100 अरब रुपए था और 2 सालों में, 2.5 सालों में उन कौमी इदारों का खसारा 1100 से 2300 अरब पर ले गए। 1.1 ट्रिलियन रुपीस जो सर्कुलर डेट था स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का, उसको ये हुकूमत ले गई अपनी नाअहली, नालायकी, बैड गवर्नेंस और करप्शन की वजह से 2.3 ट्रिलियन रुपीस पर। इसी तरह चीन से बड़ी काबीना है, यानी चीन की काबीना से बड़ी काबीना है, 50 रुकनी, लेकिन यह 50 रुकनी काबीना एक लाइबिलिटी है, कौमी ख़जाने के ऊपर एक बोझ है और काबीना में आवाम की दुख और दर्द और तकलीफ़ों को दूर करने वाले नहीं, आवाम की दुख, दर्द और तकलीफ़ों में इजाफा करने वाले बैठे हुए। माफिया के जितने भी सरपरस्त हैं, खा वो IPPs माफिया है, चीनी माफिया है, पेट्रोल माफिया है, गंदम माफिया है, आटा माफिया है, माफिया के जितने भी सरपरस्त हैं वो काबीना के अंदर बैठे हुए हैं। फार्मा माफिया, अद्वियात माफिया, वो मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं और कोई एहतसाब नहीं हो रहा। 200 अरब डॉलर में अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिली कि हुकूमत ने $1 भी स्विस अकाउंट से या पनामा से पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। एहतसाब एक ड्रामा है, एक फ्रॉड है और हुकूमती काबीना और सफ़ों के अंदर जो चोर मौजूद हैं उनका कोई मुहासबा नहीं हो रहा। इसके साथ हम नौमान की सूरत आपके सामने, मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर धमाके हो रहे हैं और दहशतगर्दों का कोई रोकने वाला नहीं है। नामूस रिसालत के ऊपर
جو حملے ہو رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، 22 کروڑ پاکستانیوں کے احساسات کی ترجمانی میں یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی. یہ خوفزدہ ہیں، اپنے مغربی آقاؤں سے خوفزدہ ہیں، اور وہ جو بنیادی کام فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا، ابھی تک وہ نہیں کر سکے. عدلیہ کی اور میڈیا کی کو دباؤ کا سامنا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ صدر مملکت کو خط لکھ رہا ہے اپنی شوہر کے تحفظ کے لیے. پریس اینڈ چین، میڈیا ہتھکڑیوں اور زنجیروں کے اندر صحافیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور ججوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے. تو یہ اس وقت اس نااہل، نالائق، سلیکٹڈ، ناکام حکومت کی جو 2-2.5 سال کی کارکردگی ہے. اس صورتحال میں جنوبی اضلاع جو کہ ہمارے اسٹریٹجک اہمیت رکھنے والے اضلاع ہیں، یہ جنوبی اضلاع 3 ڈویژنز کے اوپر مشتمل ہیں: کوہاٹ، بنو اور ڈیر اسماعیل خان. اور یہ 11 اضلاع کے اوپر مشتمل ہیں، جس میں 7 پہلے سے سیٹل ڈسٹرکٹ ہیں اور 4 نیو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، NMDs، جس میں ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، کورم اور اورکزئی. تو یہ کل 11 اضلاع کے اوپر مشتمل ہیں اور اس کی بڑی اسٹریٹجک اہمیت ہے. ایک طرف یہ پنجاب سے لنک کرتا ہے، دوسری طرف یہ بلوچستان سے لنک کرتا ہے اور تیسری طرف یہ افغانستان سے لنک کرتا ہے. تو ایک مضبوط اور اہمیت والی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے ہماری سدرن بیلٹ کی. پھر اس کی آبادی تو قومی مردم شماری میں 83 لاکھ سے زائد شو کی گئی ہے، لیکن یہ کم ہے اس لیے کہ ساؤتھ وزیرستان میں، نارتھ وزیرستان میں، اورکزئی میں اور کورم میں کوئی مردم شماری نہیں ہوئی ہے اور اس آبادی کو کم دکھایا گیا ہے. 1 کروڑ سے زائد عملاً یہ آبادی رکھنے والے 11 اضلاع 3 ڈویژنوں پر مشتمل ہمارے جنوبی اضلاع ہیں. اور جس طرح میں نے کہا اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، منرل رچ ہیں. جنوبی اضلاع میں، ان 11 اضلاع میں اتنے منرلز ہیں، اتنی قدرتی دولت ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس قدرتی دولت کو نکالا نہیں گیا تو یہ زمین پٹ جائے گی. اس کا پریشر زمین کے اندر اتنا زیادہ ہے، گیس کا، کوئلے کا، پیٹرول کا، تانبے کا، سونے کا، لوہے کا، کہ جپسم کا، نمک کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان نیچرل ریسورسز کو نکالا نہیں گیا تو اس کے پریشر سے یہ سدرن بیلٹ کی زمین جو ہیں اس کے پٹنے کا خطرہ ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت یہ جنوبی اضلاع ہمارا سیفسٹ روٹ ہے. سی پیک کا سب سے نیچرل، سب سے شارٹ اور سب سے سیفسٹ روٹ جو انڈین تھریٹ سے دور ہے اور محفوظ ہے، وہ ہمارے پشاور سے ڈیر اسماعیل خان تک کا جو سی پیک کا مجوزہ منصوبہ ہے وہ ہے. آئل بہت رچ ریسورسز ہیں، گیس کے، کوئلے کے، جپسم کے، نمک کے، یورینیم کے، تانبے کے، سونے کے، کرومائٹ کے. یہ بڑے پیمانے پر یہاں پہ یہ ریسورسز موجود ہیں اور وقتاً فوقتاً ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں. پھر یہاں پہ دالیں، کھجور، مسالہ جات، چلغوزہ اور ڈرائی فروٹس، یہ بہت بڑے پیمانے پر یہاں پہ پیدا ہوتی ہے اور پاکستان کی اکانومی میں اس کا ایک بہت بڑا مؤثر رول ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آئل اینڈ گیس کی صورت میں بھی اور لکی سیمنٹ اور کوہاٹ سیمنٹ کی صورت میں قومی خزانے میں بہت بڑا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. آئل اینڈ گیس کی صورت میں ملک کی ترقی کا پہیہ بڑھا رہے ہیں. اسی طرح جو کوہاٹ سیمنٹ ہے اور لکی سیمنٹ ہیں، یہ قومی خزانے میں اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو رہا ہے. تو اس کے باوجود کہ اتنی اس کی اسٹریٹجی لوکیشن ہے، منرل رچ ہیں، جنوبی اضلاع کو مسلسل نظر انداز کر دیا گیا ہے. جنوبی اضلاع میں جیسے آپ چلے جائیں تو لگتا یہ ہے کہ ہم کسی جنگزدہ علاقے میں آ گئے، گویا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اس وقت یونائٹڈ نیشن اور غیر جانبدار ادارے اس پر گواہ ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ غربت اور بے روزگاری جنوبی اضلاع کے اندر ہے. کوئی سڑک نہیں ہے، ایک مین ہائی وے ہے اور وہ مین ہائی وے ایسے ہے کہ جیسے دشمن کے جہازوں نے اس کے اوپر بمباری کی ہو.
اس پہ سفر کرنا مریضوں کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، بوڑھوں کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ کام ہے، اور کسی صورت میں ایک عذاب اور مصیبت سے اس کے اوپر سفر، اور آئے روز ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر. کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی 3G اور 4G نہیں ہے وہاں پہ. آپ جیسے ہی سدرن بیلٹ میں داخل ہو جائیں آپ کو موبائل نیٹ ورک جو ہیں وہ نہیں ملے گا. پانی جیسے بنیادی ضرورت، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ اریگیشن کے لیے پانی ہے، اور ایک شدید قلت کا سامنا ہے اس پورے جنوبی اضلاع کو پانی کا. اسی طرح روزگار نہیں ہے، کوئی روزگار کے مواقع وہاں پہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت کی صورتحال بہت ناگفتگو ہے، بہت ناگفتگو ہے. پولیو کی زد میں ہے یہ پورا ایریا، اسی طرح لشمینیا کی زد میں ہے یہ پورا ایریا، اور مکمل طور پر محروم ہیں وہاں کے عوام جو تقریباً 1 کروڑ آبادی، 1 کروڑ سے زائد آبادی پر مشتمل ہیں، اپنی تعلیم اور صحت کی سہولیات سے. غربت نے وہاں پہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ جیسے جنوبی اضلاع سٹون ایج کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اس سپیس ایج میں، اس سائنس ایج میں حکمرانوں کی نااہلی، حکمرانوں کی ناکامی اور جنوبی اضلاع کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے وہ سپیس ایج میں اور سائنس ایج میں سٹون ایج کے اندر پانی جہاں نہ ہو، بجلی نہ ہو، گیس نہ ہو، تعلیم نہ ہو، علاج نہ ہو، سڑک نہ ہو، اور اس زمانے میں موبائل نیٹ ورک سے آپ محروم ہوں، تو یہ واقعی سٹون ایج ہی لگتا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت ممبران قومی اسمبلی جنوبی اضلاع سے 13 ممبران قومی اسمبلی ہیں، اور 28 صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، اور 3 اس میں وفاقی وزراء ہیں، اور 6 صوبائی وزراء ہیں. لیکن مجھے ذرا پی ٹی آئی بتائیں کہ اس 3 وفاقی وزراء اور 6 صوبائی وزراء کی کارکردگی جنوبی اضلاع کے لیے کیا ہے. انہوں نے جنوبی اضلاع کے نام پر اپنے اکاؤنٹس بھرے ہیں، انہوں نے جنوبی اضلاع کے نام پر اپنی جیبیں بھری ہیں. یہ جنوبی اضلاع کے محرومیوں کے اصل ذمہ دار ہیں. 2.5 سال سے کوئی میگا پروجیکٹ اس پورے 11 اضلاع اور 3 ڈویژن کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس لیے پی ٹی آئی نے جنوبی اضلاع کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور جنوبی اضلاع کے عوام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا وسائل دیے ہیں اور جو ہر قسم کے دولت سے مالا مال ہیں، ان کو حکومت نے زبردستی غریب رکھا ہے، محروم رکھا ہے، ترقی سے دور رکھا ہے، پسماندہ رکھا ہے. اب اس عوام دشمن، جنوبی اضلاع دشمن عوام حکومت کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف انشاءاللہ جنوبی اضلاع کے عوام جو ہیں وہ نکلیں گے. ہمارے یہ مطالبات ہیں، اور اس مطالبات کے لیے ہم جنوبی اضلاع کو اپنا حق دو تحریک شروع کر رہے ہیں. حقوقی جنوبی اضلاع تحریک ہے. حقوقی جنوبی اضلاع کی اس تحریک میں ہمارے مطالبات یہ ہیں. نمبر 1، جنوبی اضلاع کو سی پیک دیا جائے with all allied components. سی پیک with all allied component means motorway. سی پیک with all allied component means railway. سی پیک with all allied component means special economic zone. سی پیک with all allied component means 4G اور مستقبل کی 5G. یہ سی پیک جنوبی اضلاع کا حق ہے. سی پیک کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے غریب علاقوں کو آگے بڑھا دیا جائے، پسماندہ علاقوں کو ترقی دی جائے، محرومیوں کو ختم کر دیا جائے، اور ان علاقوں تک جو ترقی کے ثمرات سے محروم ہیں ان تک یہ ثمرات پہنچائے جائیں. جو آلریڈی ڈیولپ ہیں سی پیک ان کے لیے نہیں ہے. جو محروم ہیں، جو پسماندہ ہیں، جو غریب ہیں، سی پیک اس کے لیے ہے. تو اس لیے پشاور سے ڈی آئی خان تک ایک ایسا سی پیک جو اپنی پوری الائٹ کمپوننٹ کے ساتھ ہو، یہ جنوبی اضلاع کا پہلا مطالبہ. دوسرا، پانی کے حوالے سے جو چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال ہے، جو بہت پرانا منصوبہ ہے، 3-4 اشروں پرانا منصوبہ ہے، اس کی تکمیل کی جائے. اور یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. وفاقی حکومت نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ہم چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال جو ہیں یہ
हम बनाएंगे और पानी का जो इरिगेशन का इशू है वो मसला हल करेंगे। इसी तरह बारानी डैम्स हैं, जनूबी अजला के हर ज़िले में एक बेहतरीन बारानी डैम वो बन सकता है, जिससे वाटर लेवल बढ़ेगा, पीने का पानी मैसर आएगा और इरिगेशन के लिए भी पानी मैसर आएगा। और उसके साथ साथ इरिगेशन चैनल्स हैं फिर उन डैम से। जब आप चश्मा राइट बैंक लेफ्ट कैनाल बनाएंगे, जब आप बारानी डैम बनाएंगे, उसके नतीजे में जनूबी अजला की ज़मीन इतनी ज़रखेज़ है कि खैबर पुख्तनख्वा फूड बास्केट बन जाएगा। हम पंजाब के ऊपर गंदम की इन्हिसार हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम गंदम इंपोर्ट या गंदम वसूल करने वाले नहीं, गंदम दूसरे हिस्सों को मुल्क को देने वाले इलाका और अजला बन जाएंगे। इसलिए ये चश्मा राइट बैंक लेफ्ट कैनाल, हर ज़िले के अंदर बारानी डैम्स, इरिगेशन चैनल्स और पीने के लिए और इरिगेशन के लिए जो है वो पानी फराहम किया जाए। ये एक ज़रिए इनकलाब, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन उसके नतीजे में जनूबी अजला के अंदर आ जाएगी। वहाँ पे रोज़गार के मौके पैदा हो जाएंगे, वहाँ पे गुर्बत ख़त्म हो जाएगी और उसके नतीजे में खैबर पुख्तनख्वा जो हैं वो खुराक और ग़िज़ा के मामले में ख़ुद कफ़ील हो जाएगा। तीसरी चीज़, गैस ऑयल रॉयल्टी, ये जनूबी अजला का हक है कि ये रॉयल्टी उनको दी जाए। बहुत बड़े अभी रिसेंटली जो हमारे वफाक के पेट्रोलियम डिवीज़न ने ऐलान किया है कि टल के करीब ममीखेल में बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, गैस का भी और ऑयल का भी। ये ऑयल एंड गैस रिच एरिया है, इनका रॉयल्टी जनूबी अजला का हक है, ये रॉयल्टी दी जाए। कौमी और सूबाई बजट में इनका जो ड्यू शेयर बनता है, जायज़ शेयर, उनसे हमेशा जनूबी अजला को महरूम रखा गया है, वो कौमी और सूबाई बजट में उनका ड्यू शेयर दिया जाए। और उसके साथ साथ ऑयल रिफाइनरी वहाँ बनाई जाए ताकि उसके नतीजे में रोज़गार भी मिले और उसके नतीजे में टेक्निकल स्किल के लोग जो जनूबी अजला के हैं वो वहाँ पे खप जाएँ। चौथा मुतालबा हमारा ये है कि जो न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं 4 जनूबी अजला के, साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, कुरम और औरकज़ई, ये सबसे ज़्यादा मुतासर हो गए हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। 100 अरब सालाना का जो वादा है इन 4 ज़िलों में को उसका हक दिया जाए, 100 अरब रुपए सालाना डेवलपमेंटल फंड। यहाँ पे मिलिटेंसी से जो तबाही आई, फिर उसके बाद फौजी ऑपरेशन से जो तबाही आई, उस तबाही की कंपनसेशन की जाए, उसकी तलाफी की जाए। घरों को, गाँव को, मार्केटों को, मस्जिद और मदरसों को, स्कूलों और अस्पतालों को रिहेबिलिटेट किया जाए, उसको बहाल किया जाए और लोगों के जो नुकसान हुए हैं किसी भी हवाले से उसकी तलाफी की जाए न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट के जो 4 अजला हैं। इसी तरह बॉर्डर ट्रेड, ये जनूबी अजला का बैकबोन है इकॉनमी का। पाड़ा चिनार का, ग़ुलाम खान का और अंगूरड़ा, ये 3 बॉर्डर ट्रेड जो हैं पॉइंट, इसको डेवलप किया जाए। ये टैक्स 20 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन है, 20 साल के लिए इसको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। 25वीं आईनी तरमीम के मौका पर हुकूमत ने वादा किया था 5 साल के लिए, हमारा मुतालबा यह है, लेकिन उस वादे पे भी अमल नहीं हो रहा। 5 साल के लिए वादा किया था, उस वादे पे भी अमल नहीं हो रहा। हमारा मुतालबा यह है कि इस पूरे एरिया को, जो बॉर्डर ट्रेड के 3 पॉइंट्स हैं, पाड़ा चिनार, ग़ुलाम खान, अंगूरड़ा, इसको डेवलप किया जाए और 20 साल के लिए इसको हर किस्म के टैक्स के लिए एग्जेम्प्ट किया जाए ताकि यहाँ के लोग तरक्की कर सके और यहाँ पे कारोबार जो हैं वो आगे बढ़ सके। इसी तरह तालीम और सेहत कॉम्प्लेक्स, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, बड़े हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ लड़के लड़कियों के लिए, स्कूल्स लड़के लड़कियों के लिए, तालीम और सेहत हुकूमत का फ़र्ज़ है और आवाम का हक है और इस हक से बड़े पैमाने पर जनूबी अजला के अवाम महरूम हैं। इसलिए मेडिकल कॉम्प्लेक्स, इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल लड़के और लड़कियों के लिए और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, ताकि वहाँ के लोगों को स्किलफुल किया जाए, उसको हुनर और गुर सिखाए जाएं और मुल्क और बैरूनी मुल्क अपने रोज़गार जो हैं वो कर सकें। इसी तरह जो दराय दमखेल का
के मुकाम के ऊपर एक इंटरनेशनल लेवल के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, असलहे का एक कारखाना हुकूमती सरपरस्ती में बनाया जाए, ताकि वहाँ की महारतों को कौमी तरक्की के लिए काम में लाए जा सकें और वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिल सके। जो बनू के एयरपोर्ट है और डेर इसमाइल खान का एयरपोर्ट है, उनको मुकम्मल तौर पर नेशनल और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए बहाल किया जाए, ताकि हज, उम्रा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और अंदरूनी मुल्क सफ़र के लिए जो जनूबी अज़ला के 1 करोड़ अवाम हैं, उनको अपनी दहलीज़ पर फ़िज़ाई सफ़र की सहूलत जो है वो मैसर आ जाए। तो ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है जनूबी अज़ला के लिए, और ये वो मुतालिबात हैं जो बिल्कुल मबनी बरहक हैं, जो बिल्कुल जायज़ हैं, जो कम से कम हैं, और जिसका माजी के अंदर कई अशरों से मुख्तलिफ हुकूमतों में जो इक़्तिदार में आए हैं वादे किए जनूबी अज़ला के अवाम के साथ, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। इसलिए इस चार्टर ऑफ डिमांड को लेके हम नई इस तहरीक का आगाज़ किया है, हुकूक़ जनूबी अज़ला को हुकूक दो। और इसमें हम 24 नवंबर को मंगल के दिन हम एक जनूबी अज़ला हुकूक कौंसल का ग्रैंड एक इजलास कर रहे हैं, जिसमें मीडिया पर्सन्स जनूबी अज़ला के, लॉयर कम्युनिटीज़ और उसके साथ साथ पॉलिटिकल वर्कर्स, जरगे के मशरान, इलाके के अमायदीन, इसका एक इजलास इसी चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर हम बुला रहे हैं 24 नवंबर को जनूबी अज़ला में जनूबी अज़ला हुकूक कौंसल, जिसमें जनूबी अज़ला के मौसर नुमाइंदे शामिल होंगे इन हुकूक के लिए जदोजहद। और उसके बाद फिर हम तमाम जनूबी अज़ला के 11 अज़ला के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरने देंगे। ये इंशाअल्लाह दिसंबर के पहले अशरे में जनूबी अज़ला के तमाम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने हम इस चार्टर ऑफ डिमांड के लिए धरने देंगे जनूबी अज़ला हुकूक कौंसिल की तरफ से, उसके प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ये धरने होंगे। इसी तरह दिसंबर के आखिर में एक बहुत बड़ा 11 अज़ला पर मुश्तमिल एहतिजाजी जलसे का इनेकाद किया जाएगा जनूबी अज़ला में, जिसमें जनूबी अज़ला के 11 अज़ला से बड़े पैमाने पर आवाम को, नौजवानों को, कबायली मशरान को, मुंतखब नुमाइंदों को, नौजवानों को, तलबा को, मज़दूरों को, किसानों को बड़े पैमाने पर शरीक किया जाएगा और भरपूर ताकत का और इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुज़ाहिरा किया जाएगा। दिसंबर के आखिरी अशरे में एक बहुत बड़ा तारीख़ साज अजीम शान एहतिजाजी जलसा जनूबी अज़ला हुकूक कौंसिल की तरफ से ये मुनक्किद होगा और इसमें हज़ारों लाखों लोग जनूबी अज़ला से इंशाअल्लाह शरीक होंगे। और उसके बाद हम आइंदा का लाहे अमल का ऐलान उसी में करेंगे, जिसमें पेशावर की तरफ मार्च और गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस के सामने धरना, और इस्लामाबाद की तरफ मार्च और वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट के सामने धरना, ये शामिल होगा। इसका लाहे अमल का जो ऐलान है ये फिर उसी जलसे के अंदर हम करेंगे। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि सूबे में भी PTI की हुकूमत है और दूसरी दफ़ा है, और वफाक में भी PTI की हुकूमत है, और जनूबी अज़ला हर किस्म के नेमतों से माला माल होने के बावजूद महरूम है। वो ऐसे बदकिस्मत लोग हैं जो खुशहाली के समंदर के ऊपर उनके बच्चे नंगे पैर चलते हैं, उनके बच्चे भूखे फिर रहे हैं, उनके अवाम खुशहाली के समंदर के ऊपर तालीम और सेहत और पीने के पानी और बिजली और गैस जैसी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। ये हुक्मरानों की जनूबी अज़ला के अवाम के साथ दुश्मनी है। अल्लाह ताला ने उनको हर किस्म के नेमतों से माला माल किया है, लेकिन इस्तेहसाली और माफिया हुक्मरानों ने ज़बरदस्ती मंसूबे के तहत जनूबी अज़ला को तरक्की से, खुशहाली से और अपनी बुनियादी हुकूक से महरूम रखा है। इस तबके के ख़िलाफ़ हमारा ऐलान जंग है, जनूबी अज़ला के अवाम का ऐलान जंग है। जनूबी अज़ला के अवाम के लिए ये हुकूक हम हासिल करते रहेंगे, करके रहेंगे, खा हमें पेशावर के वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस का घेराव करना पड़े या पार्लियामेंट का और वज़ीर आज़म हाउस का घेराव करना पड़े। हम हर हद तक जाएंगे, लेकिन हर किस्म की नेमतों से माला माल जनूबी अज़ला को
गुर्बत और पसमानदगी और महरूमी में रखने की हुक्मरानों की ये गंदी साजिश अब कामयाब हम नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। उस्ताद साहब ये बताइए कि आपने तो बड़े लंबे चौड़े प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है और आप एहतजाज करेंगे, लेकिन जनूबी अजला के जो अवाम है और आजकल के हालात जो है तो गुर्बत मज़ीद बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या ये आपके साथ निकलेंगे पेशावर आने के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए, अपने हुकूक के लिए इस पोजीशन में है जनूबी अजला के, क्योंकि गुर्बत है और वहाँ तो और भी ज़्यादा है, तो क्या समझते हैं? ये बात आपकी ठीक है कि गुर्बत जनूबी अजला में बहुत ज़्यादा है, और इसी गुर्बत की वजह से जब जनूबी अजला के अवाम को ये शऊर मिलेगा कि अल्लाह ने तो उनको सब कुछ नेमतों से माला माल किया है, हर किस्म की नेमतें उनको दी हैं, लेकिन हुक्मरान ने उनको मंसूबे के तहत कस्तन, इरादतन, दानिस्ता तौर पर तरक्की से महरूम रखा है, तो वो ज़रूर निकलेंगे। और इसका सबूत यह कि आज देखें, आज LHVs सड़कों पर हैं, पैरामेडिक सड़कों पर हैं, सरकारी मुलाजिमीन सड़कों पर हैं, असातिज़ा सड़कों पर हैं, सियासी जमातें जो हैं वो सड़कों पर हैं, किसान पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जो इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें किसान रहनुमा को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, ये मुल्क के मुख्तलिफ तबकात परेशान हैं और इस परेशानी ने उनको मजबूर कर दिया है कि वो सड़कों पर आए। जनूबी अजला जमात इस्लामी के ऊपर एतमाद करेगी। जमात इस्लामी अमानत का, दियानत का, खिदमत और सदाकत की एक तारीख़ रखती है, और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी की क़यादत में जनूबी अजला के अवाम निकलेंगे और जमात इस्लामी ही जनूबी अजला के मसाइल और मुश्किलात को हल करेगी इंशाअल्लाह। उस्ताद साहब ये बताइएगा, ये करक जो आयल गैस फील्ड है वहाँ पे मोल जो कंपनी है उनकी जानिब से भी वहाँ की जो क्रूड आयल है उनको चोरी किया जा रहा है, उस पर पेशावर हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन दायर की गई है और उस पर प्रोसेस चल रहा है, तो उस हवाले से क्या खुसूसन हुकूमत तो है एक जानिब, लेकिन जो कंपनियाँ वहाँ पे काम करते हैं जो यहाँ की जो चीज़ें हैं वो चोरी करके लेके जा रही है बहुत ही कम कीमत पर, उस हवाले से आपको कुछ है? देखें, ये एक चोरी तो कंपनियाँ कर रही है, एक चोरी वफाकी हुकूमत कर रही है। बहुत बड़े पैमाने पर गैस ज़ाया हो रही है, कुओं से निकलने के बाद जब वो ट्रांसमिट होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इस वक्त जो जनूबी अजला में गैस की ज़िया का रेशो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। ये हमारा नुकसान है, खैबर पुख्तनख्वा और जनूबी अजला का नुकसान है। तो एक तो ये, दूसरा रॉयल्टी नहीं मिल रही, जो ऑयल एंड गैस की रॉयल्टी नहीं मिली। तीसरी बात यह है कि बड़े पैमाने पर गैस और पेट्रोलियम के कुएं और उनकी जो एक्सप्लोरेशन वो हो चुकी हैं, उससे गैस और पेट्रोलियम मसनूआत निकाली नहीं जा रही, उसको कैप कर दिया गया है, उसको कैप कर दिया गया है। तो हम समझते हैं कि जनूबी अजला के जो वसाइल हैं, आप अब देखें, उसके बावजूद जनूबी अजला में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, मैंने कहा ना कि पीने का पानी जैसी बुनियादी चीज़ भी नहीं है, इन सब के बावजूद। तो जनूबी अजला जो दौलतों से मालामाल, वसाइल से मालामाल हैं, उनको बाकायदा एक मंसूबे के तहत PTI की सूबाई और वफाकी हुकूमत ने महरूम रखा है, रॉयल्टी भी नहीं मिल रही। वहाँ के जो ऑयल और मिनरल के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर उनको इख्तियार भी नहीं दिया जा रहा, उसके साथ प्रॉपर तरीके से वो उन इलाक़ों की तरक्की के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, और बड़े पैमाने पर चोरी भी हो रही है उसमें।